बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं खुर्रम रफ़ी। आप देख रहे हैं डियर फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है आपने थंबनेल देख लिया होगा। ओकेट बोर्ड। ओकेट बोर्ड का मतलब क्या है? ओकेट बोर्ड किन वीजों पे करवाना लाजमी है? ओकेट बोर्ड करवाने का तरीकाकार क्या है? ये सारी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको मिलेगी। इसको एंड तक देखिए। और जो दोस्त दुनिया भर में ई वीजा पे सफर करते हैं उनको ये जरूर वीडियो दिखाएं ताकि वो किसी भी टिकट के नुकसान से बच सकें। वेलकम टू माय चैनल। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की वीडियो ओकेट बोर्ड के हवाले से है। डियर फ्रेंड्स, दुनिया में जैसे जैसे तब्दीली आ रही है, दुनिया जदीद तर होती जा रही है, जिद्दत की तरफ आती जा रही है, एडवांस हो रही है दुनिया। अभी चूंकि ई वीजा का दौर शुरू हो चुका है, लिहाजा उसके लिए एक तरीका कार आ गया है कि एयरलाइंस कहती हैं कि अगर आपके पास ई वीजा है तो उसका ओकेट बोर्ड मस्ट करवाना है। आपने हमसे तस्दीक करवानी है, वो एयरलाइन करती है और कोई दूसरा नहीं कर सकता। आपके पास ई वीजा है, सिर्फ आपने टिकट बाय करनी है और ओकेट बोर्ड करवाना है तो आपने सफर कर लेना है। ओकेट बोर्ड ना होने की वजह से बहुत सारे पैसेंजर ऑफलोड कर दिए जाते हैं। एयरलाइन उनको ट्रैवल ही नहीं करने देती, बोर्डिंग पास ही नहीं इशू करने देती। लिहाजा ई वीजा का ओकेट बोर्ड मस्ट करें। उसका तरीका करके है, ये मैं आपको बताता हूं। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले याद रखिए, ओकेट बोर्ड सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वीजे पे किया जाता है। ई वीजे पे, स्टिकर वीजे पे, किसी किस्म के स्टिकर वीजे पे ओकेट बोर्ड नहीं होता, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वीजे पे होता है। इलेक्ट्रॉनिक वीजा पे ओकेट बोर्ड का तरीका कर ये है कि अगर आप खुद टिकट परचेज करते हैं ऑनलाइन, तो जैसे आप टिकट ऑनलाइन इशू करते हैं, आप उस मुतलका एयरलाइन को कॉल करेंगे या ईमेल में उनको अपनी वीजा, पासपोर्ट, टिकट ये अटैच करके उनको भेजेंगे। वो सारी वेरिफिकेशन करने के बाद उस पर स्टैंप लगा देंगे और आपके रिजर्वेशन सिस्टम में मैसेज डाल देंगे ओकेट बोर्ड का। ओकेट बोर्ड बज़ाहिर एक तस्दीक है कि ये वीजा हमने चेक कर लिया है ऑनलाइन और ये बिल्कुल ठीक है, ये बोर्डिंग पैसेंजर को मिल जानी चाहिए। उसके बाद अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट से किसी ट्रैवल एजेंट से टिकट लेते हैं तो फिर वो ट्रैवल एजेंट आपको ओकेट बोर्ड करवा के देगा। लिहाजा ये दो तरीके हैं ओकेट बोर्ड करवाने के। अगर आप ऑनलाइन टिकट परचेज करते हैं और एयरलाइन ओकेट बोर्ड नहीं करके देती तो आपके लिए बड़े मसाइल खड़े हो सकते हैं। लिहाजा इस ई वीजे के लिए ज्यादा बेहतर है कि आप ट्रैवल एजेंट से रब्ता करें और उनसे टिकट लेके सफर करें, तो ओकेट बोर्ड भी वो करवा कर दे देते हैं। ये जो ओकेट बोर्ड की स्टैंप है वीजा पे लगती है, ये आपने एयरपोर्ट पे प्रेजेंट करनी है एयरलाइन काउंटर पे। एयरलाइन काउंटर पे जब वो आपको देखेंगे वीजा स्टैंप है और आपको वो बोर्डिंग पास इशू कर देंगे। उसके बाद इमिग्रेशन वाले आपके वीजे को ओकेट बोर्ड को चेक करेंगे कि ये एयरलाइन ने तस्दीक कर दी है, इसकी ओकेट बोर्ड कर दिया है, तो वो आपको इमिग्रेशन में क्लियर कर देंगे। डियर फ्रेंड, ये है तरीकाकार ओकेट बोर्ड करवाने का। अगर आपको मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए ओकेट बोर्ड करवाने के लिए तो आप मेरे ये नंबर शो हो रहा है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरे चैनल पे मुझे मैसेज करें, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।